अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने SOPs के ऊपर अमल दरामद करने की शर्त के बाद ताजरों को ये इजाज़त दी थी कि वो जुज़वी तौर पर अपना कारोबार जारी रखेंगे, लेकिन सूरत हाल ईद से पहले भी ऐसी नज़र आ रही थी कि SOPs पर मार्केट्स के अंदर कोई भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा और ईद के बाद भी ये सूरत हाल ऐसे ही जारी है। हुकूमत ने शायद ये सोचा था कि कारोबार खुलने से लोगों का रोज़गार बहाल हो जाएगा, लेकिन जो डर था, वो खौफ ये था कि किसी की ज़िंदगी ना चली जाए। लॉकडाउन खुला और उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आने लगे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी का जो फ़ैसला था वो शायद दुरुस्त नहीं था, जिसके हवाले से बैठकें भी हो रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये भी प्लान किया जा रहा है कि लॉकडाउन में दोबारा से सख्ती की जा सकती है। अगर ये दोबारा से सख्ती हुई तो 3 दिन के लिए कारोबार भी बंद हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में अवाम क्या कर रही है, ये मेरे पीछे बाज़ार है, मार्केट के मेन बाज़ार है, जिसमें आप रश देख सकते हैं। कंधे से कंधा मिला हुआ है लोगों का, एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग हैं और इसी तरीके से बग़ैर SOPs के तहत लोग जो हैं बाज़ारों में आ रहे हैं। एक हद तक जो ताजर हैं वो भी वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन ख़रीदारों की है जिनके लिए ताजर दुकानों पर आकर बैठे हैं और उनकी जानिब से ना तो SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है और ना ही SOPs को फॉलो किया जा रहा है। बजाय इसके कि इस कोरोना जैसे वायरस से डरा जाए, लोग डट के ठहरे हैं और अपने अपने मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। कोई मफरूज़ा पेश कर रहा है और कोई मफरूज़ा पेश कर रहा है, लेकिन जो हकीकत बात है, जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो तशवीशनाक बात है और इसमें नौजवान डॉक्टर्स की भी मौत जो है वो अलार्मिंग इस वक्त सूरत हाल को में निशानदेही कर रही है। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग हैं। हाँ जी, क्या करने हैं बाज़ार में? हमारा दुकान है यहाँ, हमारी दुकान है, ना मास्क है ना ग्लव्स हैं। आपको इजाज़त मिल गई ना? हाँ जी। हमने मिल के किया, मीडिया ने भी आपकी जंग लड़ी, लेकिन लोग हुकूमत ने तो कहा था SOPs पे अमल करेंगे फिर कारोबार खोलें। बाजी करेंगे, कल कुछ करेंगे, अमल करेंगे इसके फिर ऊपर। बंद हो जाएगा फिर फ़ायदा। क्या करते हैं भाई? मैं भी दुकान पे होता हूँ बाजार में। ना मास्क है, माशाल्लाह सोने की चैन पहनी हुई है, अच्छा सूट पहना हुआ है। साहब ने दे रखी है। देखें वो अलग चैप्टर है, उसको खोलेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, टॉपिक है, लेकिन वो भी तो आपको आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना। नहीं, बात तो आपकी खान साहब ने इजाज़त दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा था SOPs पे अमल करें। नहीं, बात आपकी ठीक है, जायज़ है। दुकानदार नहीं करेंगे तो गाहक क्या करेंगे भाई? सही कह रहे हैं जी, आप कोई गलत बात नहीं की आपने। जब कारोबार बंद हो जाएंगे फिर आप अमल दरामद करोगे, खुदा ना खास्ता। ये अब 7 बजे का टाइम दे दिया है। वैसे अब ये रश हो रहा है, मोटरसाइकिलों का रश है और किसी चीज़ का रश है। एक और भी तजवीज़ पे गौर हो रहा है कि 5 बजे तक कर दिया जाए और 3 दिन फिर मार्केट्स बंद हो जाए, फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएं। फिर वही है जिस तरह ये कर रहे हैं, बैठेंगे सुकून से घर में। सुकून तो नहीं है, घर में तो काम वाला बंदा सुकून से नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकता उसे नहीं। फिर ये अमल दरामद कर लो ना यार। ये करेंगे जी, अनकरीब करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या करने हैं मार्केट में? शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन रश बहुत है। ये मास्क पहन के आना था। मास्क है बड़ा, वो मास्क बाइक पे लगा हुआ है। बाइक पे क्या कर रहा है मास्क? अब वैसे रखा हुआ, गर्मी लग रही है इस वजह से उतार के रख। ना यार, गलत है, अमल तो करना है हमने। अमल ही कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम क्या लेने आए हैं? सलाम। फुआरे वगैरह लेने आया था। यार मास्क है आपका? मास्क भी लेते हैं, मास्क जेब में है मेरे। शॉपिंग करने आए हैं, कोरोना ले जाएंगे घर? कोशिश करते हैं जी ना लेके जाए, मेहरबानी। ठीक है, इधर आए जी, एक और चीज़ दिखाऊं मैं आपको। हाँ जी, कितने का गिलास बेच रहे हो? 10 का 20 का। ये गिलास पड़े हैं, ये गिलास आप पीने आई हैं आंटी? ना मास्क पहना, ये बाहर से पी रही हैं आप? बच्चों ने कहा सच्ची सच्ची बताएं, ये है सही? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कोरोना ले जाएंगे घर? मैं नहीं लेती। अच्छा, मैं नहीं लेती। मास्क तो पहन गए थे, क्या लेने हैं? एक मिनट रुकिए ना, क्या लेने हैं? कुछ भी नहीं, नहीं, मार्केट में आए हैं ऑफिस से, बर्तन लेने आए थे कुछ। तो मास्क तो पहन के आना था ना यार। बस ये रह गया, लेना था हमने अभी। बेटा आप पढ़े लिखे हो, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? भूल गए हैं। सैनिटाइजर लगाया हुआ है। लेकिन मास्क पहनना ना जरूरी। हाँ जी। ख्याल से जाएं, ख्याल से। ये यार, ये ओपन गिलास पड़े हैं, ये ओपन गिलास पड़े हैं, इसमें आप डाल रहे हैं, लोग पी रहे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है और दूसरे के बाद तीसरा पी रहा है। धो रहे हैं हम इसको। कैसे धो रहे हैं? मुझे धो के दिखाएं। ये इधर आए जी, ये धो रहे हैं, ये धो रहे हैं, मुझे दिखाएं। ये गिलास है जी,
इसको धो रहे हैं इसमें, ये पानी है, ये धोएं, इसमें डालें, इसमें से डाल के इसमें डालें, डालें डालें डालें, ये डालें, ये धुल गया। आप पी लें पानी इसमें, ये डालें, कैसे डाल दें, शरबत डालें भाई, शरबत, ये नमक डाल दिया, वाह जी वाह, ठंडा शरबत, ये ठंडा ये कौन सा शरबत है? ये इमली आलू बुखारे वाला, इमली आलू बुखारे वाला। ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा गर्मी 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 दूर करता है। गर्मी दूर करता है। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान क्या है, मुझे नुकसान बता दो जल्दी से। नुकसान मुझे क्या पता नुकसान क्या है? नुकसान बता दो यार, मुझे नहीं पढ़े पता। लिखे हो? जी जी हैं? जी। खांसी हो जाती, गले खराब। और कोई बात, और क्या नुकसान है इसका? नुकसान यही है बस, सबसे पहले ज़्यादा तो कोरोना का डर है, सबसे पहले तो कोरोना का डर। ये बात अब समझ आ गई, पढ़े लिखे हो? जी जी। इतनी समझ नहीं आती है, इतनी समझ नहीं है। नहीं, मुझे क्या पता क्या है, मैं ये कहता हूँ। ये कोरोना है। बिल्कुल कोरोना पिया 100%। ये कोरोना भाई, अच्छा कोरोना है। यार ये कोरोना है, कोरोना ये, हाँ? कोरोना है या नहीं है? नहीं है। हाँ? है जी, है जी, बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है जी। SOPs को अमल करो यार, डिस्पोजेबल गिलास ले लो, ये दुकान है, इससे मिलते हैं डिस्पोजेबल। पैसे बढ़ा लो लेकिन लोगों की जिंदगियां ना खराब करो। मैं ये नहीं कह रही इसको बंद करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने और डिस्पोजेबल गिलास ले लें यार। कितना है? 10 रुपए का गिलास है, 20 का भेज दो, 30 का, 40 का भेज दो। ऐसा करेंगे। एहतियात करना, एहतियात करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन ऐसे तो कोरोना फैलेगा यार। हाँ भाई, हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क दुकान में पड़ा है। जाती है ना, नहीं अभी गलत बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। मास्क है, मास्क नहीं है सर मेरे पास। क्यों नहीं है? मास्क तो मैं खुद बेचता रहा हूँ, आप नहीं लगा रहा, मैं क्या करूँ बताओ। लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। इधर आ जाए, छाँव में आ जाए जरा। ये अब ये गिलास है, इसमें जूस पिला रहे हैं लोगों को और इसमें धो रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या, मुझे बता दो। इसका नुकसान ये है कि पानी साफ रखना चाहिए इसे धोने के लिए, ये बस यही नुकसान है। और कोई और क्या नुकसान होना चाहिए, इसको ढाँप के रखना चाहिए बस और गिलासों को। ऐसे कोरोना नहीं फैल सकता। नहीं, कोरोना कुछ नहीं फैलता। कोरोना क्या है यार, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों ने अफवाह बना रखी है। अल्लाह रहम करे, बीमारी तो पहले भी सब में थी। अच्छा, हाँ तो और क्या, आप भी वही बीमारी है, आप कौन सी कोई नई बीमारी हो गई है? कोई नहीं कोरोना, ये तो सारी दुनिया इस वक्त परेशान है। आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, कोरोना है ही नहीं, वो कह रहे हैं कोरोना है। नहीं है जी, क्या कोरोना है, कुछ भी नहीं है कोरोना। जो बंदे मर रहे हैं, क्या पता, अल्लाह की मर्जी है, वो तो अल्लाह की मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना। मर तो पहले भी रहे थे, एहतियात, कोई नहीं मर रहे हैं। ट्रेन के नीचे और पटरी पे लेट जाए, ट्रेन आएगी, मर जाएंगे। हाँ तो वो मर जाए, कहना उसकी तो वो तो खुदकुशी की है। ये भी खुदकुशी है, ये भी खुदकुशी है भाई। कुछ भी नहीं है, मास्क नहीं पहन, नहीं और भाई मास्क नहीं पहनता। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं से दुकानदार हम लोग तो। दुकानदार है, माशाल्लाह। आपने मास्क नहीं पहना। मास्क इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। बड़े लिखे लोग हैं आप यार, इंशाल्लाह, आप ही बताएंगे ना लोगों को। अभी तो नमाज पढ़ने के अच्छा, अच्छा, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। हुकूमत ने कहा जी आप दुकानें खोल लें, हमने भी आपकी आवाज़ पहुँचाई, मीडिया ने। हमने कहा यार नहीं यार, इनकी दुकानें कारोबार खुलने चाहिए, खोल दिए। आपने कहा जी हम अमल दरामद करेंगे। अमल दरामद कहें, हाथ दिखाएं। ना आपके ग्लव्स हैं, ना तो आपके, गलत से उतार के नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना। नमाज पढ़ के दोबारा पहनेंगे इंशाल्लाह, जाके दुकान में बैठेंगे। सैनिटाइजर रखा हुआ दुकान पे, हर चीज़ रखी हुई है इंशाल्लाह। अब भी दुकान दुकानदार एहतियात करनी चाहिए ना यार। हम नहीं चाहते कि कारोबार बंद हो। सारी बात है, हर बंदा कारोबार बंद। लेकिन आप एहतियात तो करें। आपको देखा कितने लोग हैं, ये नहीं पहना हुआ, ये नहीं पहना हुआ, वो 99% लोगों ने नहीं पहना नहीं हुआ। पहना हुआ। हकीकत बात है। हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मानते हैं जिसको खिलाफ वर्जी कर यार रहे ये हैं। हमारे लिए कितना नुकसान है। बहुत ज़्यादा नुकसान थे। पानी पिला रहे हैं, बिल्कुल गिलास। गिलास बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल टोटली हम गलत काम कर रहे हैं, कोई काम सही नहीं हो रहा इस वक्त भी। अपने आप से खुद जास्ती कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे रवैये अल्लाह माफ़ करे। मास्क का मास्क भी है पड़ा सर। ये सूरत हाल। मास्क है, मास्क। आज सब मास्क इमरान खान के पास है। हाँ, मास्क है, मास्क। मार डाल पड़ा। ये क्वेश्चन है और ये उनके आंसर हैं। और मेरे ख्याल में पूरी मार्केट आगे तक अगर दिखाऊं मैं आपको तो ऐसी सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में हमें कम से कम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसी बीमारी को मजाक बनाना चाहिए। मजाक बनाने का टाइम शायद ख़त्म हो गया। जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हमें एहतियात करनी ज़रूरी है। इसके बाद शायद खुदा न खास्ता ऐसा वक्त भी आ सकता है जिसके बाद हम पछताएं
कि वो टाइम हाथ से निकल गया। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं उसके बाद सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो रही है। इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाएं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त जो है ऐसी बीमारी से जो है एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो एहतियात एक एक मिल के अगर करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम बेहतियाती करेंगे तो ना सिर्फ दूसरों का नुकसान है, अपने घर वालों का नुकसान है, बल्कि और बहुत सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं। मुल्क की सालमियत, दुनिया की सालमियत और इंसानियत की सालमियत इसी में है कि हम इस सूरत हाल में एहतियात करें, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो छोटा है बड़ा है। हम भी इस वक्त सूरत हाल में हैं, इस वक्त गंभीर सूरत हाल में। यहाँ पर आना मेरा शौक़ नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी शायद दाव पे लगा के आया हूँ, लेकिन बताना आपको फ़र्ज़ है। हम अपना काम करेंगे ताकि आप तक बातें पहुँच जाएँ, शायद आपको असर हो जाए और आप घरों तक रह जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जोक दर जोक लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगे हुए, जो कि इस तरीके से ख़वातीन भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, सब के सब SOPs को एक साइड पे रख के और अपनी थ्योरी पे चल रहे हैं कि कौन सा कोरोना और क्या कर लेगा कोरोना। लेकिन जिनके साथ बीती है उनसे पूछें, इटली का हाल देख लें, अमेरिका का हाल देख लें, चाइना जैसी बड़ी मीशत जो है हिल गई है, और हमारी क्या औकात है। अल्लाह से माफ़ी मांगें और एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि एहतियात जो है वो वाहिद इलाज है, और उसमें जान बचाना भी, किसी की अपने से किसी की जान बचाना ये भी नेकी है, तो नेकी कमाएं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आगे लेके जाऊंगा आपको वैगन स्टैंड्स पे, वो भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे चल रहे हैं, ट्रैवलिंग कैसे हो रही है, एक एक सीट पे दो दो लोग कैसे बैठा रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। शायद हकीकत का सबको पता चले। हुकूमत आपको कह रही है कि अपनी भी ज़िंदगी बचाएं, दूसरों की भी, जो कि नेकी का काम है। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जो बात बाज़ारों में हमने देखी वो हम अब उन वैगन स्टैंड्स पे भी या लारी अड्डों पे भी देखने की कोशिश करते हैं कि SOPs को क्या वाकई में फ़ॉलो किया जा रहा है। तो मेरे पीछे यहाँ पर वैगनें जो कि मुख्तलिफ जनूबी पंजाब के इलाकों में जा रही हैं, एक बड़ा अड्डा है, मेन जिसको अड्डा कहा जाता है, वहाँ पर भी लोग जो हैं इस वक्त बैठे हैं गाड़ियों के अंदर, और इनसे पूछते हैं। हाँ जी, मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क है, गर्मी 1.5 घंटा थी कि बैठे हैं थे। मास्क कितने हैं भाईजान? किधर है भाई? ये बताएं, ये दो बंदे कैसे बिठा लिए आपने आगे? हैं? किधर है भाई? आप हैं इधर अड्डे पे? कौन है? हुक्म करो सर। ये दो बंदे कैसे बिठा लिए भाई? रुके, हेलो, रुके एक मिनट, रुके एक मिनट, रुके। ये कैसे बिठा लिए दो बंदे आपने? 14 सवारी बैठ रही है। ये कैसे बिठा लिए? ये आपने कहा कि आपने कहा था कि ये चला दें वैगने, हम SOPs का ख्याल रखेंगे, लेकिन ख्याल तो नहीं है ना भाई। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, जाने नहीं देना इसको, रुके एक मिनट, रोकें इसको, रोकें इसको। कैसे ये दो बंदों को आपने बिठा लिया? ये शुजाबाद जलालपुर जा रहा है भाई? एक मिनट भाई, साइड पे लगा रहा। ये सूरत हाल है जी। फुल है वैगन, और फुल वैगन को लेके चले गए हैं हमारे सामने से। तो ये सूरत हाल है। अगर कहा जाए तो इस चीज़ को बुरा भी माना जाता है। तो कुछ और लोग उनसे पूछते हैं। हाँ जी, ये कैसे वैगन देखा? पूरी की पूरी भरी हुई वैगन चली गई भाई 14 सवारी हैं, 18 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, सिर्फ 14 सवारी मेरा है। कंसर्न है कि समाजी फासला कहाँ पे है, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पे है, लोगों के साथ जुड़े हुए बैठे हैं, मेरे को फुटेज है, जुड़े हुए बैठे हैं या नहीं बैठे, ये ये और सारे स्टैंड देखो। और भी देखता हूँ, और भी देखता हूँ। जो और गलत सब- बात है ना उसको ठीक और करना है। सब स्टैंड यार मैं आपको ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, गलती है, गलती है। क्योंकि हमने ठीक नहीं करना भाई इस गलती को। आपको पता है कोरोना फैल रहा है, मजीद फैल रहा है यार। जाने हैं तो सब कुछ है ना, सही है। हैं? हम बच जाएंगे तो सब कुछ होता रहेगा। कोरोना की वजह से हमने सवारियां कम कर दी है ना भाई। सवारियां हमने वक्फे वक्फे पे बिठाना शुरू कर कहाँ कम हुई है? जुड़ी बैठी है। फ्रंट सीट पे कितनी है? दी। एक सवारी बैठ दी। दो बैठी है, दो बैठी थी। चलो गलती है भाई। एक अरसे से आपका तजुर्बा है इस ट्रांसपोर्ट का, लेकिन कैसे हम ठीक कर सकते हैं? अब ये देखें, इधर दिखाएं, ये खातून है, साथ दो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने दो ले ली, लेकिन दो बच्चे तो है ना, लेकिन फिर कैसे रोकेंगे भाई इसको? पप्पे गड्डी स्टार्ट कर। ये ऐसे ही होगा, ये गाड़ियां बंद करा दो बस। दिन हो गए, लॉकडाउन हो गया तो पैसे नहीं है उनके पास, मजबूर हैं, खाने पीने के लिए मजबूर हैं। 2 महीने पहले क्या हम भूखे मरेंगे, अब हम क्या करें? में दिया क्या है इमरान खान ने हमें, बताओ आप? 12,000 रुपए का वादा करा था, किसी ड्राइवर को ही नहीं मिले। तो कहता है सारी अवाम को दे दिए, किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, एक पैसा हमारे पास।
एक टेढ़ी पैसे नहीं दिया, नजदीक के भी कुछ भी नहीं आया। अब कैसे ठीक होगा मामला? अब ये तो हमें नहीं पता ना कैसे, ये आप लोग ही करेंगे। इस वक्त बहुत मुश्किल है ड्राइवरों के लिए, तो इंतहाई मुश्किल है। बैठते हैं तो घर बंद होता है, लेकिन हमने कैसे अपनी जान भी आपने बचानी है, दूसरों की भी। गाड़ी आपने लेके जानी है ना जी। तो कैसे बताएंगे लोगों को? लोग मानने नहीं है ना, फिर मान नहीं रहे हैं इसका जिसको कहते मास्क लगाएं वो कहते हैं अल्लाह वारिस है। ऐसा क्यों ये कहते हैं ना, कैसे ठीक होगा ये यार मामला? ये ठीक नहीं हो सकता, फिर बंद कर दें। यही बंद तो नहीं होना चाहिए, आपकी रोजी है, रोजी बंद नहीं होनी चाहिए। देखो रोजी बंद होगी तो आप फिर मुश्किल है। अब कोई हल नहीं है ना इसका, हम तो खुद मजबूर हैं। हम ये बोलते हैं भाई सवारी कम बैठा करो, आप चलो बैठो, वक्फे वक्फे के साथ बैठो, चलो। अच्छा ये वैगन दिखाएं जरा, ये वैगन दिखाएं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, कितनी सवारियाँ आ गई भाई कितनी है? तो लग रहे ना आपस में साथ। मास्क कहाँ भाई, मास्क कहाँ आपका? कोई नहीं। मास्क है, मास्क है आपका? मास्क नहीं है। ठीक है, आए आगे चलें। ठीक है, ये सारी सूरत हाल ये है कि इस वक्त लोगों को भी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन हर तरफ यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है ना मामला जो है ना दुरुस्ती की तरफ जाने की बजाय मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। और नंबर जो हैं वो इसलिए शायद बढ़ रहे हैं कि मास्क नहीं है लोगों के पास और लोग पहन के भी नहीं जाना चाह रहे हैं। तो ये 3-3, 4-4 बच्चे हैं, ख्याल नहीं रख रहे आप? ख्याल रख रहे हैं, 4 सीटें ले ली हमने। हाँ जी, सही हो रहा है। सवारी क्या हो क्या रहा है यार? पता नहीं, समझ नहीं आ रुकेगा ये मामला? नहीं रुकेगा। हाँ जी, ये लैया की गाड़ी है जी, लैया की गाड़ी में चलते हैं। हाँ जी, फ्रंट पे 2-2 बंदे बैठा। नहीं सर, नहीं, एक बिठाएगा। हाँ जी, ये 2 बैठे हैं। नहीं, अम्मा का बीमार बच्चा, मैंने कहा बच्चे बिठा दें। 2 बच्चे। उतरा माई। हाँ जी, मास्क पहने हुए सब ने? हाँ जी, मास्क पहने हुए? मास्क पहने हुए। पता है ना एहतियात करनी। एहतियात तो कर रहे हैं, जो नकाब होएंगे सारे जो नकाब होएंगे हमारे। मानते हैं, सवारियां मान लेती हैं बात? हम मानते हैं, हमारी बात मानते, हम नहीं कहते, हमारी बात आप जब मानते। बताते हैं कि आपने मास्क पहनने सवारी मान लेती है या? हाँ, मानती है। कई सवारियां वो पहन नहीं रही थी। वो जाने हम तो अपने पास गए। दम घुट रहा है हमारा, इसलिए उतार लेते हैं। ये भी होती है। चलें ठीक है, शुक्रिया भाई। ठीक है, अब ये उसको उठा दिया, अफसोस तो हमें भी है, लेकिन यार जाती है। ठीक है, पीछे बिठाएं, पीछे बिठाएं। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ जा रही है? कोटा दुसनामा। कोटा दुसनामा। ये सवारियाँ बैठी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मास्क नहीं है आपके पास? मास्क ये रो। लिखे हैं आप? क्या करते हैं? आपके भाई हैं। क्या करते हैं? मैं सवारी हूँ, जा रहे हैं जरा। क्या करते क्या हैं? प्रोफेशन क्या है आपका? बस ये मजदूरी और क्या करने दी आप कम करें, लेकिन आपको तो पता है ना कितना मुश्किल हालात हो गए हैं। अल्लाह पाक करम करेगा। आप ये बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी। आप ये बताएं कि ये सिलसिला माशाल्लाह चलता रहेगा या कोई सुनी तो सुना? आप बताएं ना, आप पे डिपेंड है। अगर आप एसओपीज को सवारियां अगर फॉलो करेंगे, ट्रांसपोर्टर फॉलो करेंगे तो फिर तो चलता रहेगा। हम तो नहीं तो जिस तरीके से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ये तो बंद हो जाएगा। हम तो कहते हैं ये चलता रहे निज़ाम, और ये एहतियात रखें बस, सबका फायदा है इसमें। एहतियात रखें, सीधी सी बात है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बड़ा खतरनाक काम है। हाँ जी, एहतियात करेंगे, सारों का फायदा है, हर बंदे के कारोबार खुले रहेंगे, समझना। अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी बेचारे क्या करें, वो अपनी जगह देखा जाए तो हुकूमत क्या करे? हुकूमत तो बता सकती है, कंट्रोल भी लो आपने समझ, बिल्कुल ऐसी है जी। अल्लाह जी, क्या करते हो भाई? मेरा मजदूरी भैया। अड्डे पे होते हो? हाँ जी भैया। मास्क है आपका? मास्क है भाई। पहनो नहीं यार। अच्छा भाई, हम पहनते हैं यार, ख्याल करो भाई। हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं कोटा तो जा रहा हूँ। ड्राइवर हैं? नहीं, सवारी हूँ। सवारी हैं आप? ठीक है, मास्क पहना हुआ? जी। सीट मिल गई है? जी। आगे चलते हैं, आगे जा रही है। 1 मिनट रुकेगा, जरा रुकेगा। एक और वैगन जा रही है। ये 2 सवारियां बिठाई हुई हैं, 2 सवारियां आगे बिठाई हुई हैं। जी जी सर, दो। यार को ख्याल करो यार। अच्छा, कितना बिठानी है यार? आपको नहीं पता कितने बिठानी? हमें तो ये कहा कि आगे 2 बिठाओ, पीछे 3-3 बिठाओ सर। ठीक है, ये सारी ये खचाखच भरी हुई है और इसी तरीके से ये सारा चल रहा है। आपको कह दिया हुकूमत ने एसओपीज़ को फॉलो करें, आपको कह दिया किराए नहीं कम होंगे, लेकिन एसओपीज़ को फॉलो करना है। किराए भी कम नहीं कर रहे हैं, सवारियां भी आप तनातन बैठाई हुई हैं, लेकिन एसओपीज़ को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर आए, हमारी जानें भी हैं, हमारी औलादें भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन हकीकत दिखाने का मकसद ये है कि सिस्टम ठीक होना चाहिए।
जो हुकूमती हदायत हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि तकियानूसी सोच को अपने अंदर घुसा बैठकर ये कहना चाहिए कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला ने भी एहतियात का कहा है, एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। खुदा न खास्ता इटली में हमने देखा, शायद हमारी मेमोरीज बहुत कम है और हम भूल जाते हैं, तो ये भूलें ना, उन चीज़ों को याद रखें, उन ऐसी मिसालों को याद रखें जो कि दूसरे कंट्रीज़ भी भुगत चुके हैं। तो एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और जगह लेके जाऊँगा, वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या चल, क्या तमाशा क्या चल रहा है। बाइज़ कौम हम बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमल दरामद हम करते नहीं हैं। हमने कह दिया लॉकडाउन का, लॉकडाउन खुल गया, लेकिन अमल भी तो आपने करना है ना, SOPs भी तो आपने फॉलो करनी है। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के सबसे अहम रेलवे स्टेशन मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर भी SOPs के हवाले से हम बताएंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। लॉकडाउन के बाद कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल थी, उसके बाद 70 दिन तकरीबन रेल का पहिया बंद रहा और आज लगभग 40 ट्रेनें जुज़वी तौर पर रेलवे ने बहाल की हैं, जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जाएंगी लोगों के फैसिलिटेशंस के लिए। लेकिन इसमें मशरूत है कि लोग जो हैं SOPs का ख्याल रख रहे हैं और क्या एहतियाती तदाबीर यहाँ पर अपनाई जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में हम यहाँ पर भी देखेंगे। इससे पहले हमने बस स्टॉप और लारी अड्डे भी दिखाए, तो यहाँ पर टिकट का जो है रश है और टिकट में लाइनें लगी हुई हैं, अंदर भी हैं ऑब्वियसली, बाहर भी हैं। हाँ जी, क्या करने आए भाई? टिकट लेने के लिए आए हैं। आप ठहरे हैं यार, हजूम बना के। टिकट नहीं मिल, ना टोकन दे रहे हैं ना अंदर जाने दे रहे हैं, तो बोलते हैं दौलत गेट चले जाओ, उधर से आपको मिलेगी। जिक्र आप एहतियात क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी कुछ लोग और थे वो उधर चले गए, मैं देख के। एहतियात, मास्क नहीं पहना हुआ आपने? मोटरसाइकिल पर टंगा हुआ पर गाड़ी के ऊपर। पहनो ना यार, यहीं पे तो ज़रूरत है, असल यहीं पे तो ज़रूरत है ना। चलो अभी पहनते हैं। हाँ? भाई एक मिनट हटें। हाँ जी, कौन है इधर? इधर आ जाए, उनको बुलाओ, उनको। वो किधर है? मास्क क्यों नहीं पहना हुआ उसने? ये देखें भाई मास्क किधर है आपका? मास्क मैंने तो पहना हुआ है। पहना हुआ है, ये देखें, ये है। हाँ जी, मास्क है। हाँ जी, मास्क का है? मास्क का नहीं पता। कितना है मास्क? मास्क का नहीं भाईजान। कितना है? नहीं भाईजान। यही कहने। हाँ जी, मास्क नहीं पहन के? मास्क वगैरह था मेरा वो। हाँ मास्क। याद करो ना यार, ये जगह बड़ी डेंजरस है। अच्छा है ना, ऐसे जिस जगह पे आप आए हैं, ठीक है। पूरे सूबों से लोग इधर आते हैं, तो एहतियात तो आपने करनी है ना। एहतियात बिल्कुल करनी है। मास्क वगैरह था वो जो है वो रह गया। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मास्क वगैरह कहीं से मिले, अवेलेबल हो आसानी से। रोका नहीं रास्ते बाहर अंदर आने में? रोका नहीं है आपको? नहीं, मास्क इधर? मास्क नहीं है, बाहर है रखा हुआ किसी। कैसे आपको नहीं एहतियात नहीं करनी चाहिए? आप ठीक है, एहतियात करनी चाहिए ना। जी जी, पता ना कोरोना फैल रहा है, और ये आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे तो कोरोना आम है ना। ठीक है जी, ठीक है। एहतियात करें, ठीक है, सही है जी। हाँ जी, मास्क पहन लिया आपका तो है मास्क ना? लोग कहते हैं, मानते हैं बात? किस बात? मानते हैं मास्क पहनने की बात? मानते हैं? नहीं मानते, मैं हमारी बात नहीं। नहीं, ये नहीं मानते, जो नहीं मानते कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, कहाँ से करें। कोई कहता है मेरी सांस की, हमारे पास पैसे नहीं है, सांस की बीमारी हमें मना किया हुआ है। मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से हम रवैया कैसे ठीक करेंगे लोगों का? इनको कहते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। इनको डिस्टेंस भी रखें, लेकिन वो बस फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। जितना जिसको समझाएं उससे ज़्यादा वो आगे से कहते हैं कि नहीं। पुलिस वाले बिल्कुल यही करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इनको अंदर भी बिठाते हैं, अंदर काउंटर पे एक बंदे की इजाज़त है, 3-3 4-4 इकट्ठे हो जाते हैं। जब इनको मना करें तो क्या हुआ भाई, हम मालूमात ले रहे हैं, इस तरह की तो बातें करते हैं सर। ख्याल आप कहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के रवैये नहीं। बिल्कुल रवैया तब्दील लड़ते हैं, लड़ते हैं, रिपोर्टें करते हैं, दरखास्तें देते हैं, फिर क्या करें? पुलिस से डरते नहीं? हम बोल नहीं डरते, बोले आप डरते हो ना, आप तो बाहर टीवी पे आपसे तो हर बंदा डरता है ना। नहीं, आपसे भी डरना चाहिए। आप जो हदायत दें तो लोगों तो लड़ते हैं भाई। पुलिस से डर नहीं लगता? नहीं, SOP के हिसाब से अगर बंदा सही चल रहा है तो फिर नहीं डर लगता? भी डर नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन वैसे मैं भी 2 घंटे से देख रहा हूँ, जिस बंदे को भी ये कह रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बिल्कुल तो लोगों का रवैया ठीक होना चाहिए। नहीं, लोगों का रवैया लोगों का
अच्छा रवैया है लोगों का भी माशाल्लाह, बहुत अच्छा रवैया है और बड़ी अच्छा टाइम चल रहा है। मैं भी 2 घंटे से बैठा इंतजार। जो नहीं पहन रहे मास्क अभी बाहर देख रहा हूँ। अभी वो उसमें है ना, अभी तालीम की कमी आ जाती है, बंदे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। मास्क आ गया हाँ जी, मास्क नहीं पहना हुआ। आ जाओ अंदर आ जाओ। मास्क का है, मास्क नहीं है यार, ये अंदर आ रहा था। अंदर आ रहा था, ये तो आप मना किया। हाँ जी, वो कह रहे हैं ना भाई मास्क पहन के आओ ना अंदर। कहते मैं सरकारी मुलाजिम है भाई, कौन से इदारे में है सरकारी मुलाजिम? इसी रेलवे में हूँ, किस में हूँ? रेलवे में है तो फिर हर चीज़ आपके लिए माफ है। हाँ माफ है। भाईजान हिदायत दे रहे हैं आपको, आपकी सेहत है ना उसमें, मास्क पहनेंगे तो। अच्छा एक मिनट हटो ना। चलो भाई समझ नहीं आने देंगे किसी, हम नहीं आने देंगे। मेहरबानी मास्क पहन, कार्ड है उसको दे रहा हूँ ना। जो भी रिकॉर्ड है बस उनको फिर कॉल करें, वो आके ले जाए। मास्क के बगैर बंदा नहीं बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। अब आपके सामने देखें सर, हम सुबह का यही करते रहते हैं। हम सारे दिन को भेजते हैं लेकिन फिर आ जाते हैं। आपसे नाराज भी हो जाते होंगे। सब नाराज हो जाते हैं यहाँ तो। हर बंदा कोई ना कोई महकमे का होता है, कोई आर्मी का आ रहा है, कोई कहाँ का आ रहा है, कहता खैर कार्ड दिखा रहे हैं अपने, हम मास्क का कहते हैं। कल कैप्टन आया, उसने कहा मैं मास्क नहीं है, उसने कार्ड दिखाया, अंदर चला गया। अब क्या करें उस कैप्टन को, मैं क्या कह सकता हूँ? अगर मैं उसको कहूँगा रिपोर्ट हो जाए नहीं 2 मिनट में, डर लगता है? डर नहीं लगता डर तो अल्लाह से लगता है, लेकिन ये अफसर साथ नहीं देते। हाँ चलें अल्लाह करम करे। आए जी आगे चल। मुल्तान रेलवे स्टेशन के बाहर रयाते में हैं, रयाते में भी आपको दिखाएंगे कि कई लोग। आप किधर है भाई, किधर जा रहे हो? भाई टिकट लेने आए थे, फिर मास्क नहीं पहन के? बस याद भूल गया यार। पहनो ना यार, एहतियात करो। शुक्रिया, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे लोग जुड़ के बैठे हैं। भाईजान मास्क पहन लिया, जुड़ के तो ना बैठे ना। पता नहीं है आपको, मास्क तो पहनना है एक दूसरे से बचने के लिए ना। साइड पे बैठ भाई। साइड पे अब याद आया, खड़े हो जाना, ठहर जाए। हाँ जी, अब याद आया साइड पे बैठना। एहतियात करनी है यार। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची चले, अल्लाह ताला आपको हिफाजत से लेके जाए, लेकिन एहतियात रास्ते में भी एहतियात। ठीक है ठीक है। हाँ जी, कहाँ की टिकटें मिल गई? सर कराची की मिली है। कराची की? अभी जा रहे हो कराची? नहीं 3 तारीख को जाना है। अच्छा 3 तारीख की, तो पता चल गया ना यहाँ SOPs क्या है, कैसे जाना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल SOPs पर अमल होगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। क्या क्या SOPs हैं, लिखी हुई हैं इस पे? इस पे तो नहीं लिख, बताई हैं उन्होंने? उन्होंने भी नहीं कुछ भी बताया, लेकिन वैसे जो आम रूटीन में मीडिया बता रही है टेलीविज़न पे बार बार, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब याद है। उसी तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं? अहम चीज़ यही है, मास्क है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है, डिफरेंस रखना है आपस में, मेल जोल में, सोशल वर्कर्स ये जो भी है डिफरेंस रखना उसमें, ताकि अपना भी बचाओ और दूसरों का भी बचाओ हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है जफर साहब? खैरियत है। आप रेलवे के बंदे हैं, आप बताएं, रेलवे के अंदर लोग ट्रैवल आते हैं मास्क के बगैर, लोग फिर कहते हैं जी मास्क के बगैर नहीं, हमारा बहुत अच्छा इंतजाम है रेलवे का, और हमारा सोशल कई लोग कहते होंगे हम मास्क के बगैर जाएंगे। नहीं, वो कुछ हो हमारे जैसे जो मुलाजिम वगैरह को लेके जाएं, अंदर जाएं तो वह गलत बात है, लेकिन मास्क के बगैर हम अंदर नहीं जाने दे रहे। हमारे बहुत सिक्योरिटी जो है ना वो सख्त की हुई है, तो दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, देखें सर आप। जी आए जी, अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं क्या मामला। हाँ जी यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। ये सैनिटाइजर गेट जी सैनिटाइजर गेट लगाया हुआ है, किसी को नहीं है इसके बगैर जाने? बगैर नहीं जाए, एंट्री नो एंट्री। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस तरीके से जो जाएगा ऑटोमेटिक है, ये ऑटो है। ऑटोमेटिक? हाँ जी हाँ जी। जरा इसके अंदर जाएंगे तो ये खुद ही चल जाएगा? बिल्कुल, जो अच्छा मूव होगा ऑटोमेटिकली चलेगा। तो ये ग्लव्स वगैरह यहाँ पे ये तमाम चीज़ें यहाँ दस्तयाब हैं जो SOP में इस्तेमाल होनी है, जो SOP में इस्तेमाल होनी है। हमने मुसाफिर को महफूज पहुँचाना है मंजिल मकसूद तक। ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या जी इधर? हाँ जी, ये फैमिली किट है, इसमें 3 लोगों के हैं, 3 ग्लव्स हैं सर, 3 ही मास्क हैं, साबुन है, टिश्यूज वगैरह है। 3 ग्लव्स, 3 मास्क और 3 मास्क हैं, 3। और ये ग्लव्स दिखाएं, इसकी क्वालिटी दिखाएं, ग्लव्स की, ग्लव्स खोल के दिखाएं। ये पूरा पैकेट है, कितने का ये? ये सर 110 का है, 110 रुपये। 110 रुपये का, ठीक है। ये टूटा हुआ है? जी हाँ। चलो ले लिया मास्क, ठीक है ठीक है। दिखाएं ज़रा मुझे ग्लव्स दिखाएं, ग्लव्स दिखाएं। ठीक है, ये ग्लव्स हैं जी सर। ये मैं अगर किसी ने कराची जाना है इसको पहन के तो जा सकता है, इस पर ट्रैवल कर? जी बिल्कुल कर सकता है सर। तो फट जाएंगे रास्ते में? नई तरीके से इस्तेमाल करें। ये कितने सेट हैं, इसके कितने सेट हैं? 3 सेट है सर, 3 लोगों के लिए? जी जी। तो 3 लोग इसको पहन सकते? जी सर। और रास्ते में अगर फट गया कोई तो एक्स्ट्रा नहीं रखते इसमें? एक्स्ट्रा भी होता है सर हमारे पास। देखिए ना, ये कितने? 120 रुपए का, ये 110 का सर। 110 का? जी जी। इसमें 3 ग्लव्स हैं? जी सर। 3 ये मास्क हैं,
ये टिश्यू है जी जी, 3 और ये लोगों के लिए ग्लव्स है और gloves ये साबुन है। जी सर। ठीक है, जी सर। चलें ठीक है। हैंड सैनिटाइजर अलग से दे रहे हैं आप? वो सर ये कितने का दे रहे हैं? 200 का दे रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ये हैंड सैनिटाइजर भी है। तो मतलब यहाँ पे ये इन्होंने डेस्क लगा दिया कि अगर किसी ने लेना है तो यहाँ से लेगा। तो अच्छा, ये डिसइंफेक्टेंट जी, ये मास्क पहन आपने कहाँ जाना है? कराची। कराची जाने के लिए ये आएगी पाकिस्तान एक्सप्रेस, 46 डॉन नाम है, 9 नंबर इसकी कोच है और 40 और 42 आपकी 2 बर्थें हैं। आपने SOPs के लिए सैनिटाइज़र या ग्लव्स वगैरह ग्लव्स जी बिल्कुल, ग्लव्स और मास्क और साबुन वगैरह अपने पास रखें। ये ऑटो है, इसके अंदर मैं जाऊंगा तो ये चल जाएगा? यहाँ आप अंदर स्टेप रखें। ये जी मैं स्टेप रखा और ये चल गया, मैं पूरा डिसइंफेक्टेड हो गया हूँ। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है जी? आप लोग देखते हैं, चेक भी करते हैं? जी जी बिल्कुल, हम चेक करते हैं। जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था उसको मास्क पहना। ये कौन सी ट्रेन ठहरी है? ये जिक्री एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहला दिन है, आज फर्स्ट डे है इसका। चले जाए अंदर, चलते हैं, जिक्रिया भी दिखाते हैं। आ जाए जी, आ जाए जी। अच्छा, एंट्री ये है, आउटिंग वो है, आउटर और है। ठीक है। तो कई ऐसे मुसाफिर मिलते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं है जी, हम जाने दें। आपके सामने अगर आपका कहते हैं ना लोग, कहते नहीं कहते रहे, लेकिन हमने SOP पर अमल करना है। उसके अलावा हमने नहीं चलने देना मुसाफिर को। अगर कोई ये सामने ये लगा है, अगर आपका टेम्परेचर होगा तो ये बोलेगी। अच्छा, आपको रोक लिया जाएगा आपका टेम्परेचर ठीक करने के लिए। टेम्परेचर आ रहा है इसमें हमारा? दिखाएं जी, मैं सामने ठहरा हूँ, जरा टेम्परेचर का दिखाएं। हाँ, ये इधर आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैं ये सामने ठहरा हूँ तो इधर से आप टेम्परेचर देख रहे हैं। ये मैं हाथ भी हिला रहा हूँ। तो ये जदीद किस्म का सिस्टम यहाँ पे नस्ब है। तो यहाँ पे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है फिर क्या होता है? उसको हम ना वापस भेज देते हैं, थोड़ी देर कूल डाउन हो जाता है, फिर वापस उसका टेम्परेचर। फिर भी नहीं होता तो फिर हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने MO साहब के मतलब ऑफलोड हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल ऑफलोड। ठीक है, ये देखें, ये अब 222। हाँ जी, तो ये टेम्परेचर है? हाँ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये बढ़ जाएगा? हाँ जी, बचेगा और उसको हम वापस भेज देते, थोड़ा सा कूल डाउन होगा। ठीक है, ये जी वॉक थ्रू गेट है। हाँ जी, यहाँ पे हिदायत भी देते हैं? जी बिल्कुल जी, बताते हैं लोगों को कि आपने फासले से बैठना है, अपने मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना है, समाजी फासला लाजमी रखना है। चलें जी, जिक्रिया एक्सप्रेस लग गई है आज पहला दिन। और मुबारक हो जी उन लोगों को जो कि कहते थे कि सवारी बहाल होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ सामने फार्मेसी भी है, तो फार्मेसी पे भी चलते हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मास्क पहने हुए हैं आप सब ने? बिल्कुल, एहतियात से जाना है। थैंक यू। एहतियात से जाना है? एहतियात से जाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पता है ना SOP इसका कैसे? बिल्कुल पता है, सब पता है। चलें जी, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, आ जाएं ज़रा, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या हाल है? ठीक है। मास्क पहने हुए सब? हाँ जी बिल्कुल ऐसा। मास्क यहाँ से भी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं हम मास्क। यहाँ पे 20 रुपए का मास्क दे रहे हैं और सर्जिकल मास्क है हमारे पास। 20 रुपए का दे रहे हैं? बाहर भी है, अंदर भी? हाँ, बाहर भी है, अंदर भी है। और सैनिटाइजर वगैरह हमारे पास सारी चीज़ें हैं। कितने अरसे बाद बहाल हुए ये कैंटीन्स और दूसरे? ये 2 महीने के बाद बहाल हुए। 2 महीने बाद आपका वो डिमांड पूरी हो गई? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। मुबारक हो। बहरहाल लोग आ रहे हैं, ये चीज़ें ले रहे हैं यहाँ? हाँ जी बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है जी, 20 रुपए का मास्क दिया जा रहा है यहाँ पे। और बाहर मैंने देखा कि बाहर, अच्छा जो लोग कहना चाहें कि अंदर से हम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बाहर 110 रुपए की किट है जो कि शायद बड़ी महंगी भी हो लोगों के लिए, लेकिन जो वो महंगी नहीं है क्योंकि उसमें 3 लोगों के लिए है वो किट। अच्छा, वो 3 लोगों के लिए? 3 मास्क है, सस्ती पड़ जाती है। 3 मास्क है, ग्लव्स है और 3 ग्लव्स हैं और उसमें एक साबुन है और टिश्यू पेपर है। उनके लिए सहूलत होगी जो भूल आए घर से? उनके लिए बहुत सहूलत है। कंपैरेटिवली रेलवे कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। जो हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त जाके आपको सूरत हाल दिखाई, तो रेलवे में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो फॉल्ट हम ट्रांसपोर्ट के अड्डों पे देख के आए या बाज़ारों में देख के आए। तो रेलवे अल्लाह करे ऐसी चलती रहे, लेकिन SOPs के ऊपर हर जगह पर सख्ती है और सख्ती के साथ अमल दरामद भी किया जा रहा है, जो कि द थिंग इज़ गुड। कम से कम कहीं ना कहीं हमें ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन एहतियात आपने और हमने मिल के करनी है, क्योंकि कोई हुकूमत या मशीनरी या कोई भी फोर्स आपको बाय फोर्स
इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किसी तरीके से नहीं करा सकती। दुनिया का कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, कितने बड़े बड़े सिस्टम हैं, वो तब तक नहीं कामयाब हुए इस कोरोना वायरस से लड़ते हुए जब तक आवाम ने साथ नहीं दिया। तो आवाम को साथ देना पड़ेगा। इससे पहले जो हमने अजर आपको दिखाया मुल्तान की मार्केट्स के अंदर, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के अड्डों के अंदर, वैगनों के अंदर जो हशर था, वो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन कंपैरेटिवली कुछ बेहतरी हो सकती है मज़ीद भी रेलवे में, लेकिन उनसे बहुत बेहतर है क्योंकि यहाँ पर SOPs पे अमल दरामद अंदर किया जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो बाहर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर अमल दरामद ना करें। तो 10 ट्रेनें मज़ीद चल पड़ी हैं, वो इसी वजह से कि यहाँ पर SOPs बेहतरीन है, तो मज़ीद भी चल सकती हैं अगर आवाम इन SOPs पे अमल दरामद करें पूरे तरीके से, क्योंकि आवाम जो है वो अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रही। कंपैरेटिवली मुलाजमीन जो हैं वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ पर अमल दरामद होता रहे। तो ये था जी आज के हमारा प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे कोरोना वायरस की वजूहात को ढूंढने में और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तक पहुँचाने में कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आम बंदे की, आम इंसान की, जो कि इस सूरत हाल में SOPs के ऊपर अमल दरामद कर रहा है और जो नहीं कर रहे उनको करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं। और इस सूरत हाल में इटली वाला हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान का भी हो, इससे बचना है हमने। और कोरोना के हवाले से हमें एहतियात करनी है, हमने डरना भी नहीं है, हमने लड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमारी पावर नहीं है, रब ताला की सबसे बड़ी पावर है और अल्लाह ही हमें बचा सकता है। तो हमने बचाव करना है, हमने एहतियात करनी है, जो हमारा मज़हब भी कहता है, हमारे एथिक्स भी कहते हैं और हमें शूर भी हमारा कहता है कि एहतियात करें। तो एहतियात के साथ इस सूरत हाल से लड़ें और इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि नज़र नहीं आ रहा बाज़ारों में, बाहर मार्केट्स में, और इसको कंट्रोल आप ही कर सकते हैं। ये थी जी आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।